बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ में हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमारे पास ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया था। इंशाअल्लाह आज की इस लेक्चर में हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मतलब ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स है वो आज हम सीखेंगे और फिर इसी टाइप से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 में ये क्वेश्चन है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये टाइप्स जो है इसको सीख लेना है, ठीक है। तो आते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला टाइप है इसमें वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन गिवन है। रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन रो इन इट इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब ये है कि रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमेंट्स है 1 और 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट 1 2 है और इसमें सिर्फ एक मैट्रिक्स है, ठीक है। कॉलम इसमें जो है कुछ भी हो सकता है, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम, कुछ भी कॉलम हो सकते हैं। लेकिन रो जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो तो वो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है बी और इसमें एलिमेंट है 2 6 8 10, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसी मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। फिर इसमें जो दूसरा टाइप है वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनीशन ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर है अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम इन इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो वो हमारे पास कहलाएगा कि हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये एग्जांपल गिवन है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैं लेता हूँ, ठीक है, ए मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट है फॉर एग्जांपल ए बी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है। एलिमेंट की इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि ये कॉलम में अरेंज हैगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अलावा अगर हम एक और मैट्रिक्स लें, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एलिमेंट है 1 3 5। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक कॉलम है और इसी कॉलम में 3 एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद है थर्ड टाइप में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 में किया है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इक्वल हो, ठीक है। यहाँ पर है अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इक्वल हो तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसमें एलिमेंट मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल एम, वेरिएबल इसके अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है, एन पी। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें हम देख सकते हैं इसमें कितनी रोज़ है, 1 2। इसमें 2 रोज़ है, 1 2 कॉलम है, मतलब 2 रोज़ है इसमें और इसमें क्या है, 2 कॉलम है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद क्या है, वो हमारे पास सेम है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है ये हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रोज़ है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स हमने लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज़ और 2 कॉलम है। तो इसको हम शॉर्टली इस तरह जो है बी लिख सकते हैं कि
इसका आर्डर जो है 2 बाई 2 है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हम सिंपली इसी तरह भी लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होगा कि इसमें 2 रोज़ है और 2 कॉलम है। अगर हम इस तरह लिख लें कि 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, तो 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम हो, तो उसको हम कहेंगे 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका आर्डर हम इस तरह लिखेंगे 3 बाई 3, ठीक है, 3x3 या 3 बाई 3 इस तरह हम लिख लेते हैं, लेकिन शॉर्टली हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको भी हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 1.1 में कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद सेम न हो, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर डिफिनीशन में क्या है, अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम आर नॉट इक्वल इस कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिख लें, ठीक है, यहाँ पर गिवन एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, इसको हमने ए से डिनोट किया है और इसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ। तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें कितनी रोज़ है, इसमें जो है नंबर ऑफ़ रोज़ है, रोज़ की तादाद इसमें कितना है, इसमें 2 रोज़ है, ठीक है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इसमें कॉलम की तादाद कितना है, वो हमारे पास है 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज़ 2 है और कॉलम इसमें कितने हैं 3 कॉलम है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज़ है 1 2 3, 3 रोज़ है इसमें और कॉलम कितने हैं 1 2 और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या है 3/2। 3/2 का मतलब है कि 3 रोज़ है और 2 कॉलम है। 2/3 का मतलब है कि 2 रोज़ है 3 कॉलम है, और 3/2 का मतलब है कि 3 रोज़ है और 2 कॉलम है। तो ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद सेम नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो ज़ीरो या नल मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट अगर ज़ीरो हो, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट हो वो तमाम अगर ज़ीरो के बराबर हो, तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, उसको हम कहेंगे कि हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स। यहाँ पर है एनी मैट्रिक्स वेदर इट इज़ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। मतलब ये है वो मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो, कि इसमें तमाम एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, वो हमारे पास ज़ीरो होंगे। इस सेट टू बी ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है ज़ीरो मैट्रिक्स, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसमें गिवन है, क्या है इसमें पहला पॉइंट है अ ज़ीरो ऑन नल मैट्रिक्स इज़ नॉट नेसेसरली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ये है कि ज़ीरो मैट्रिक्स जो है इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ये इसमें पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है अ नल मैट्रिक्स इज़ जनरली डिनोटेड बाय ओ। हमारे पास जो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स जो है इसको हम जनरली ज़्यादातर हम इसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ और इसमें जो है ज़ीरो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये इसमें एलिमेंट्स मौजूद है जो कि तमाम ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम जनरली ओ से डिनोट करते हैं। इसी मैट्रिक्स में कितनी रोज़ है, इसमें 2 रोज़ हैं, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, इसमें 3 कॉलम है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में ये मौजूद है कि बाज़ औक़ात हम इस तरह करते हैं कि इसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x3। तो यहाँ पर है कि इसका जो ऑर्डर है, तो हम यहाँ पर इसका जो नेम है ओ, तो हम इसका ऑर्डर इसके साथ यहाँ पर स्मॉल लिखते हैं, ठीक है, 2x3। तो यहाँ पर 2x3 का मतलब ये है कि इसमें 2 रोज़ होंगे, ठीक है, और कितने कॉलम होंगे,
3 कॉलम इसमें होंगे। अगर यहाँ पर हम इसी तरह लिख लें कि ओ और यहाँ पर लिख ले 2 क्रॉस 2, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 2 रोज़ होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स से पहले आप लोगों ने मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के बारे में सीख लेना है, ठीक है, कि हमारे पास मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी नोट कर लें कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट कौन से मैट्रिक्स में होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट नहीं होते, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको हमने डिनोट किया है ए से, और इसमें 2x2 ऑर्डर ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एलिमेंट हमारे पास है 3 0 7 4, ठीक है। हमने ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2x2 ऑर्डर है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या है। तो डायगोनल एलिमेंट अगर हम इसी तरतीब में, हमारे पास जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है? 3। तो यहाँ पर हम 3 से स्टार्ट करेंगे और इसी तरतीब से हम एलिमेंट देखेंगे कि इसी तरतीब में कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो इसी तरतीब में जितने भी एलिमेंट आते हैं इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन से एलिमेंट है? ये हमारे पास होते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है? 4। तो यहाँ पर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से है? 3 और 4। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एलिमेंट है 2 7 -1, फिर है 5 0 10 3 9 और फॉर एग्जांपल 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पर जिस तरह हमने कहा कि इसी तरतीब में हम एलिमेंट को देखेंगे। पहला एलिमेंट इसमें क्या है? फर्स्ट रो में 2 है। तो इसी तरतीब में हम एलिमेंट्स देखेंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 है, 0 है और 7 है। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से है? 2 0 से इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होते। तो अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर 0 एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट इज़ नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब यह है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन होता है? इसमें ये कंडीशन होता है कि इसमें तमाम एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर होते हैं, लेकिन सिर्फ डायगोनल की जो एलिमेंट है वो 0 नहीं होते। मतलब यह है कि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होते और इसके अलावा जितनी भी एलिमेंट हो इसमें वो तमाम 0 के बराबर होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पर हम इसको समझते हैं। ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 है, 0 है और फिर क्या है? 0 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 है, ठीक है। इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 3। ये 0 नहीं है, ये 1 3 है। और इसके अलावा ये 2 एलिमेंट क्या है? ये 2 एलिमेंट इसमें 0 है। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट 0 के बराबर नहीं होते और बाकी तमाम एलिमेंट 0 के बराबर होते हैं। इसके अलावा ये एग्जांपल भी लिया गया है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, इसमें आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट है 2 3 -5, ये नॉन ज़ीरो है और इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट क्या है? वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप है हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स दरअसल में ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो बराबर होते हैं, वो तमाम एलिमेंट बराबर हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर है अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि इससे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसकी एलिमेंट है 3 0 0 3।
यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दो एलिमेंट ज़ीरो हैं, डायगनल पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं डायगनल पर जो पहला एलिमेंट है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये दोनों सेम है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगनल एलिमेंट सेम होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिए गए हैं, यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ज़ीरो है और डायगनल पर ये एलिमेंट सेम है 1 1 है, तो ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये एग्जांपल है, यहाँ पर डायगनल एलिमेंट क्या है 7 7 7, तमाम बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर, ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर डिफिनीशन है, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स समटाइम्स कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इज़ डिनोटेड बाय आई। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि नल मैट्रिक्स या जिसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, it is characterized by the fact that all element on its main diagonal are ones। यहाँ पर है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहा गया है, इसकी ये खासियत होती है कि हमारे पास इसमें जो डायगनल एलिमेंट है वो तमाम 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब डायगनल मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट जो है वो 1 के बराबर हो तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं 2/2 1 0 0 1, तो ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है। डायगनल क्यों है, क्योंकि जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि डायगनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगनल एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होते हैं और इसके अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या है कि डायगनल एलिमेंट 1 1 है। ठीक है, दोनों 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास जो है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा हम 3/3 मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर भी ले सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये डायगनल मैट्रिक्स भी है, इसको हम डायगनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्केलर इसलिए है कि इसके तमाम एलिमेंट डायगनल एलिमेंट बराबर है, लेकिन इसको हम जो है एक स्पेशल नाम देंगे कि ये तमाम एलिमेंट तो 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 9 नंबर पर हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का क्या मतलब है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, और जिसका नाम है ए, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोज हम किस तरह डिनोट करते हैं। तो इसी मैट्रिक्स का नाम ए है, तो ए ट्रांसपोज हम इस तरह डिनोट करेंगे कि ए और इसके ऊपर हम स्मॉल लिखेंगे टी। तो यहाँ पर इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, ए ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स का नाम बी हो तो हम बी ट्रांसपोज इसी तरह लिखेंगे, बी ट्रांसपोज। ठीक है, सी मैट्रिक्स हो तो सी ट्रांसपोज इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका नोटेशन है कि ट्रांसपोज हम किस तरह डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या है, सपोज वी है और मैट्रिक्स ए ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है या रेक्टेंगुलर भी। द मैट्रिक्स obtained by interchanging mutually the rows and column in A is called the transpose of A। इसका सिंपल मतलब ये है कि हम जो है एक मैट्रिक्स लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रो एलिमेंट है उसको हम कॉलम में लिखेंगे और कॉलम एलिमेंट हम रो में लिखेंगे। तो इसका ये मतलब होगा कि इसका हमने ट्रांसपोज लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब हमने इसका ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए ट्रांसपोज हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है, हम इसके ऊपर जो है टी लिखेंगे, मतलब इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर ये मैट्रिक्स दोबारा लिखेंगे 1 2 3 4।
ठीक है, और इसके ऊपर हम भी लिखेंगे टी कि इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमारे पास जो रो एलिमेंट है इसको हम कॉलम में लिखेंगे और कॉलम एलिमेंट हम रो में लिखेंगे। तो सिंपल तरीक़ा है कि रो एलिमेंट हम कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, तो इससे रो एलिमेंट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलम एलिमेंट है वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला रो इसमें क्या है 1 2, इसमें 2 एलिमेंट है, ये रो में है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 1 2। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो में 1 2 है तो इसको हमने कॉलम में लिखा। सेकंड रो में क्या है 3 4, तो इसको भी हम इसी तरह कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास ये एलिमेंट रो में थे 1 2, इसको हमने कॉलम में लिख के, 3 4 रो में थे, इसको हमने कॉलम में लिख के, और इस तरह हम देख सकते हैं 1 3 कॉलम में थे, ये रो में कन्वर्ट हो गई, 1 3 कॉलम 1 3 रो, 2 4 कॉलम में है, 2 4 रो में जो है वो तब्दील हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रो एलिमेंट हम सिंपली कॉलम में लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी साइमेट्रिक इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज इज़ अगेन इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये हमेशा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये ज़रूरी है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें, इसका ट्रांसपोज हम इस तरह डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद ए और ए ट्रांसपोज जो है दोबारा बराबर हो, ठीक है, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज दोबारा बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं समझे तो आप लोगों को अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल से। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 2 4। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो सिंपली हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और ट्रांसपोज के बाद हम ये देखेंगे कि आया ये दोनों अभी इक्वल है या नहीं है। तो सिंपली हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 2 4 और इसके ऊपर यहाँ पर टी लिखेंगे कि इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये इस तरह आएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब हमारे पास ये जो 1 2 है ये रो में है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 1 2, तो इसको हम लिखेंगे 1 2, फिर है 2 4, इसको हम लिखेंगे 2 4। तो ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स और ये ए ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं ए और ए ट्रांसपोज अब भी बराबर है, ट्रांसपोज के बाद ये दोनों अब भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर है 1 2 2 4 1 2 2 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज अब बी बराबर है, ठीक है, ट्रांसपोज के बाद ये दोनों फिर बी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ए कौन सा मैट्रिक्स है, ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये बात नोट करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, मतलब इसका ऑर्डर 2/2 होगा, 3/3 4/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एग्जाम्पल लिए गए हैं, ठीक है, ये इसमें पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा 3/3 मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया गया है, ट्रांसपोज के बाद ये दोनों फिर बी बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद जो लास्ट में है 11 नंबर पर, वो हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या कंडीशन है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज के बाद हम इसी ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के साथ जो है माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज,
मतलब जब हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर इसको हम भी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, और इसमें एलिमेंट है 0 -3 और यहाँ पर है 3 0। अब हमसे ये पूछा गया है कि आया ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बाद हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलो इसको डायरेक्ट बदल लेते हैं ए ट्रांसपोज। यहाँ पर हमारे पास जो रो एलिमेंट है वो क्या है 0 3 0 -3, तो इसको हम कॉलम में लिखेंगे 0 -3। ठीक है, 0 -3 रो में थे, इसको हमने कॉलम में लिख लिए। फिर है 3 0, इसको भी हम इस तरह कॉलम में लिखेंगे 3 0। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है कि इसके साथ अब हम माइनस जो है मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली हम इसके साथ यहाँ पर जो है इट इम्प्लाइज दैट इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, तो ये -A ट्रांसपोज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने ये जो माइनस लगाया, ठीक है, तो इसी माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट जितनी भी एलिमेंट मौजूद है ये माइनस इन ही एलिमेंट के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला एलिमेंट है तो ये है 0, तो 0 तो न पॉजिटिव होता है और न नेगेटिव, इसके साथ कोई भी सिंबल नहीं आ सकता, तो ये 0 अपनी जगह लिखा जाएगा। ये हमारे पास है 3, तो 3 का मतलब है कि इसका साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, पॉजिटिव 3 है, तो ये माइनस इसी प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस -3। ठीक है, अब ये -3 है तो माइनस माइनस +3, ये +3 बन जाएगा। और 0 जो है इसके साथ कोई सिंबल नहीं होता, तो ये 0 अपनी जगह लिखा जाएगा। तो ये बन गया -A ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था और ये हमारे पास -A ट्रांसपोज बन गया। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर है 0 -3 3 0, 0 -3 3 0, मतलब इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज के बाद इसके साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई किया, तो माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद ए और -A ट्रांसपोज दोनों बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, A और -A ट्रांसपोज दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि A इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इसमें जो है लास्ट टाइप था। तो इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स किए ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।